क्या आपने कभी सोचा है कि आप बड़ी ही खूबसूरत जगह में बड़े ही खूबसूरत पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं और वही आपकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और बड़ी गलती हो। वही गलती आपकी जिंदगी ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, सीधी से उल्टी कर दे और उसका पीछा छुड़ाने पर भी ना छूटे। आपने पैरों के नीचे से जमीन हटना तो जरूर सुना होगा, लेकिन जमीन के अंदर खींचना और उसकी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस कर देना नहीं सुना होगा। इसीलिए मैं आई हूँ आपको ये दर्दनाक और खौफनाक किस्से के बारे में बताने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। आज का जो किस्सा है जौनपुर जिले का किस्सा है। जौनपुर जिले में ना बहुत सारे गांव हैं, उसी गांव में से एक गांव का किस्सा मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस गांव में ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक 19 साल का बेटा था जिसका नाम रवि था। जो रवि था ना वो बेहद कामचोर था। उसको कोई भी काम करने को दे दो ना, उसको कोई भी काम करना पसंद नहीं आता था। हर एक काम के लिए कोई ना कोई बहाने वो ढूंढता रहता था। रवि को बस खाना पीना सोना बेहद पसंद था। रवि के जो माता पिता थे ना वो रवि को जबरदस्ती भेड़ बकरियां चराने के लिए ना नदी के पास भेजते थे। रवि मैदान में जाता था, भेड़ बकरियों को ऐसे ही छोड़ देता था और खुद ना नदी के किनारे एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ था, वहाँ पर जाकर सो जाता था। एक बार ना वो नदी के किनारे सो रहा होता है तो उसके पैर को कुछ पकड़ता है और धार देने नदी के अंदर खींच लेता है। रवि बहुत डर जाता है, बहुत घबराता है। वो ना अपने हाथ पैर मारने की कोशिश करता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी मगरमच्छ ने उसका पैर खींच लिया है। अब वो बहुत जद्दोजहद करता है, तो जैसे ही उसकी पकड़ हल्की सी कमजोर होती है ना तो रवि क्या करता है, फटाफट पानी के अंदर से बाहर निकलता है और भागता है। मन ही मन में सोच रहा है कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया था, शायद मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया था। उसको ना भागते भागते पैरों में बहुत तकलीफ होती है। वो एक जगह रुकता है, वो अपने पैर को देखता है तो उसको पैर को देखकर ना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसके पैर पर ना मगरमच्छ के दांत नहीं गड़े हुए थे, बल्कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी के लंबे लंबे नाखून उसके पैर के अंदर गाड़े गए हैं। ये देखकर ना वो बहुत ही डर जाता है। वो मन ही मन में सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि ये क्या था, इतनी स्पीड में किसी ने मुझे धार देने पानी में खींचा और मेरे जो पैरों पर इतने अंदर नख मारे हैं, ये क्या हो सकता है। वो सोचता कि यार ये तो बहुत ही डेंजर है, फटाफट मम्मी के पास जाता हूँ और उसको ना पूरी बात बताता हूँ। वो अपनी भेड़ बकरियों को इकट्ठा करता है और फटाफट ना अपने घर पर जाता है। घर जाने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि उसकी मम्मी ना उनके पड़ोसियों में एक किसी की शादी है, वहाँ पर लेडी संगीत है, वहाँ पर गई है। रवि सोचता है कि मम्मी के पास जाता हूँ, वहाँ पर जाके ना उनको सारी बात बताता हूँ। अब ये लेडी संगीत में आ तो गया है, लेकिन ये नॉर्मल रवि नहीं है। इसने अपनी मम्मी की लहंगा चोली पहनी हुई है, लड़कियों की तरह पूरा मेकअप किया हुआ है, लिपस्टिक लगाई हुई है, कान में ईयररिंग पहने हुए हैं और लड़कियों की तरह इसका चाल चलन हो गया है। और ये ना लड़कियों की तरह आके पूरी इस लेडी संगीत में डांस कर रहा है। अब सब जितने भी आजू बाजू लोग थे ना, सब लोग रवि को देख के जोर जोर से हंस रहे हैं और ना रवि की और ऐसे हाथ करके के बातें कर रहे हैं। अरे इसको क्या हो गया, पागल हो गया क्या, लड़कियों के कपड़े पहनकर आया है, अपनी माँ की घाघरा चोली कर आया है, कैसे देखो लड़कियों की तरह डांस कर रहा है। अब ना उसकी मम्मी को ये बात पर बहुत गुस्सा आता है। उसकी मम्मी आती है, रवि के पास डांस कर रहा है ना रवि, तो रवि डांस घूमते घूमते ना अपनी मम्मी को देखता है और उसकी मम्मी क्या करती है, जैसे वो घूमते घूमते रुको ना, उसकी मम्मी धार देने उसके कान के नीचे एक रख के देती है और बोलती है ये क्या कर रहा है, पागल हो गया तू। तो रवि ना जोर से चौंक जाता है, जैसे वो गहरी नींद से जागा है, जहाँ कोई हिप्नोटाइज कर देता है और उसका हिप्नोटाइजमेंट खत्म हो जाता है। तो रवि ऐसे चौंक जाता है। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या हुलिया बना के रखा है तूने, हाँ। तो रवि ना अपने आप को देखता है, लड़कियों के लिबास में अपने आप को पाकर ना उसको बड़ा गुस्सा आता है, मैं क्या कर रहा हूँ। वो शर्म के मारे ना फटाफट अपने घर के अंदर जाता है और थोड़े ही टाइम के बाद ना उसकी मम्मी घर पर आती है। लेकिन उसकी मम्मी दूर से उसको देखती है, बाहर से, घर के बाहर से देख रही है। वो रवि को देखकर ना इतना चौंक जाती है कि उसकी हिम्मत ही नहीं बन पाती कि वो घर के अंदर पैर रख पाए। रवि की मम्मी देखती है कि रवि के आजू बाजू ना खून ही खून फैला हुआ है। रवि लड़कियों के लिबास में ही बैठा हुआ है और उसकी जो आंखें हैं ना लाल लाल है। रवि की जुबान भी बहुत लंबी हो गई है। रवि ने ना एक बकरी को मार के अपने हाथों से वो कच्चा मटन चबा रहा है। अब उसकी मम्मी देखकर बाप रे बाप बहुत डर जाती है। उसकी मम्मी नोट करती है कि ये रवि के अंदर ना कोई आत्मा समाई हुई है,
क्योंकि रवि अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन जो वो आत्मा है ना वो ऐसे थोड़ा आगे पीछे हिल रही है। रवि की स्किन वहीं पर है, लेकिन वो आत्मा ऐसे आगे आके ना वो मटन चबा रही है। रवि की मम्मी बहुत घबरा जाती है। वो बोलती है कि अब मैं क्या करूं, मन ही मन में सोचती है। फिर उसको याद आता है कि यहाँ पर ना जंगल के अंदर एक अगोरी बाबा है, उससे मदद लेती हूँ। फटाफट वो अगोरी बाबा के पास जाती है, सारी बात बता देती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अगोरी बाबा और रवि की मम्मी घर पर आते हैं। जैसे ही अगोरी बाबा ना घर के अंदर एंटर करता है तो रवि जोर जोर से चीखता है, चले जा यहाँ से, निकल जा, इसी वक्त निकल जा। तो अगोरी बाबा बोलता है, मैं नहीं निकलूंगा, मैं तो तुझे निकालने आया हूँ, निकल यहाँ से, इसी वक्त निकल इस बच्चे के अंदर से। तो वो आत्मा बोलती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो इसको अपने साथ ही लेके जाऊंगी। तो वो बाबा बोलता है कौन तू, क्या मकसद है तेरा यहाँ पर आने का? तो आत्मा ना बताती है कि मेरा नाम ना श्वेता है, मैं ना इसी नदी के अंदर तैर रही थी और मैं तैरते तैरते ना एक ऐसी जगह में फंस गई जहाँ पर दलदल बहुत थी। मेरा पैर उस दलदल में फंस गया और धीरे धीरे अंदर ही अंदर धंसता गया, जिसके कारण मेरी मौत होगी। मैं अक्सर इसको देखती थी, ये नदी के किनारे आता है, लेट जाता है, सो जाता है। मैं ना इसको पसंद करने लगी थी, मैं अब इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो वो बाबा बोलता है, नहीं तू इसको अपने साथ नहीं लेकर जा सकती है, तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा हशर अच्छा नहीं होगा। तो वो आत्मा बोलती है, नहीं मैं नहीं निकलूंगी। तो अगोरी बाबा ना मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जैसे वो अगोरी बाबा मंत्र पढ़ता जाता है ना, वो आत्मा रवि को और ज्यादा तकलीफ देती जाती है, उसके पूरे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े कर देती है, बहुत उसको तकलीफ होती है। वो चीखे मारता है, अपना सर ना दीवार पर जोर जोर से ऐसे ऐसे पटकता है। तो वो बाबा ना रवि को उसी पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे बांध देता है और कंटिन्यू मंत्र पढ़ता जाता है। मंत्र पढ़ने के बाद ना वो आत्मा जोर जोर चीखती है और वो बोलता है कि तुझे इस बच्चे के अंदर से जाना होगा, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। रवि को ना उस पेड़ के नीचे 2 दिन रखा गया और उसे कुछ खाने पीने को नहीं दिया। वो अगोरी बाबा ना बहुत बार मंत्र पढ़ता जा रहा है, मंत्र पढ़ते पढ़ते ना बहुत बार उस आत्मा को चपेड़े भी लगा रहा है, मतलब रवि को चपेड़े लगा रहा है और बोलता है इसके अंदर से निकल, इसके अंदर से निकल। 2 दिन के बाद ना वो आत्मा बोलती है, ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं इसको छोड़ देती हूँ, लेकिन तू मुझे मार मत। तो अगोरी क्या करता है, उसके पास ना एक लकड़ी होती है, वो ना रवि के हाथों पर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। आजू बाजू वाले जितने भी गांव वाले होते हैं ना, वो देखते हैं कि रवि के हाथों पर ना वो ऐसे ऐसे लकड़ी जैसे घुमा रहा है। तो रवि के अंदर से एक धुआं जैसा निकल रहा है और वो धुआं ना उस लकड़ी में समा रहा है और वो बाबा क्या कर रहा है, उस लकड़ी को ना ऐसे ऐसे एक धागे से बांधता जा रहा है, कंटिन्यू बांधता जा रहा है। जब वो धुआं निकलना बंद हो गया ना, तो वो बाबा अच्छे से एकदम टाइट उस लकड़ी पे धागा बांधकर ना उसको अपने झोले में डाल देता है। अब वो बाबा बोलता है कि रवि एकदम ठीक है, इसके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा का साया नहीं है, इसको अभी अच्छे से खाने पीने को दो। तो उसकी मम्मी फटाफट रवि को घर पर लेकर जाती है, अच्छे से खाने पीने को देती है। तो रवि ना उस नदी के पास कभी फटका भी नहीं, उसको बहुत डर लगने लग गया था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, बहुत ज्यादा ये लोग पानी के अंदर रहते हैं और लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। तो जितना हो सके सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।